हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी एफ एक्स वाई वंस अगेन। सो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही आस्क्ड टॉपिक है। बहुत बार मेरे से पूछा गया है कि इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो आप प्लीज़ बनाएं, विच इज़ रोटो। यस, रोटोस्कोपी के बारे में आज होने वाला है। मैं बहुत बेसिक बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई हैव दिस थिंग, प्रोबेबली बहुत लोगों को पता होगा ये क्या है, और बहुत लोगों ने इस पे काम भी किया होगा, राइट? सो दिस इज अ फुटेज जिसमें एक 24 फ्रेम का फुटेज है। इफ यू आर प्लानिंग टू रोटो एनीथिंग, एनी ह्यूमन शेप, सो उसका प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? किस तरीके से नॉर्मली हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि रोटो करने में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिगल होता है, विगल होता है, कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से चीजें करनी चाहिए हम लोग को। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, डेफिनेटली आपका रोटो प्रॉपर हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या और कितनी मूवमेंट है। कैमरा मूवमेंट है, बट बहुत ही स्लो कैमरा मूवमेंट है। We don't have to take care about that. Now we have lots of motion blur, right? Right now यहाँ पे अगर ध्यान दो, सिर्फ सिर्फ इस लेग को ध्यान दो। सो ये कितना शेप चेंज कर रहा है, देख रहे हो यहाँ से? सो यहाँ पे आते हैं एंड प्रोबेबली यहाँ से टो और ये फुट रख रहा है, शेप चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक बहुत ये पैर स्टैटिक है। यू सी, फ्रॉम 11 नंबर फ्रेम, यहाँ तक प्रोबेबली 18 नंबर तक फ्रेम स्टैटिक है। 19 से फिर से शेप चेंज हो रही है, राइट? सो नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस। अगर पीछे वाले पैर को देखें तो ऑलमोस्ट इस फ्रेम से यहाँ तक स्टैटिक है, फिर वो शेप चेंज कर रहा है, राइट? फिर यहाँ से शेप चेंज है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, फिर यहाँ से वो फॉरवर्ड कर रहा है। अगर इस हाथ की बात करें तो बहुत ज्यादा शेप चेंज नहीं हो रहा है, उसका टॉर्सो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लैंटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उसका हेड बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो मेजर जो मोशन है और मेजर जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये वाला पैर है जिसमें मोशन ब्लर है, और ये है। तो हाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर रोटो, राइट? फर्स्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थोड़ा सा मैं इसको कंट्रास्ट बिल्ड करता हूँ अपने व्यूअर में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट टाइम हमने बात की थी, इसका रेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। So now I will find a good point or good position or good frame to start. Probably I'll start from frame number 11, because यहाँ पे स्टैटिक है और बहुत ज्यादा शेप चेंज नहीं हो रहा है और बहुत ही कम मूवमेंट है। So I can start working from frame number 11. You have to analyze something like that, right? So I'm going to take a roto node. I'm going to connect it. Don't worry for that. एंड अगेन इसके बाद मेजर सवाल आता है कि क्या नॉर्मली हम लोग प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत सारे शेप, बहुत बड़ा सा चंक एक ही शेप में बना लेते हैं, राइट? वहां पे प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती हैं। बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन स्प्लिट कॉम्प्लेक्स शेप्स इन प्रोबेबली इन सिंपलर शेप्स। तो प्रोबेबली आप बोलोगे कि एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे कर लेते हैं, बट राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस चंक को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा प्रोबेबली, राइट? जस्ट टू शो यू। आई एम गोइंग टू क्लिक दिस, और बहुत ही ज्यादा ये उसमें हम लोग नहीं करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि वी हैव लेस टाइम। बट आइडिया मैं बिल्कुल दूंगा सारे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी शेप चेंज हो रहा है ना, वहां पे एक पॉइंट हम जरूर से ऐड करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट? एंड मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, राइट? एंड साथ के साथ हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू रीनेम दिस। जैसे मैं बोलता हूँ राइट लेग अंडरस्कोर फ्रंट, समथिंग लाइक दैट। रीनेम कर दो तो ज्यादा बेटर होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस, राइट? एंड प्रोबेबली आई कैन स्टार्ट working something like this, and again यहाँ पे shape change हो रही है, तो probably I can take
नोड हियर, यहाँ पे थोड़ा सा करना है चेंज, फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको ओवरलैप कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ शेप कैसे ड्रॉ किया मैंने? अगर आपको लगता है कि शेप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए तो डेफिनेटली वी कैन एडजस्ट दिस, राइट। ओके, नाउ इसको भी रीनेम कर देते हैं हम लोग, आर एल अंडरस्कोर प्रोबेबली आई कैन से काफ, काफ मसल्स है, ऐसा लिख देता हूं मैं, राइट। एंड नाउ यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये शेप बनाया, यहाँ से शेप बनाया एंड फिर आगे फ्रेम पे चले जाते हैं और इसी को ट्वीक करना चालू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, राइट। अगर आप मोशन को देखोगे तो बहुत ज्यादा शेप डिफॉर्म नहीं हो रहा है। क्या डिफॉर्म हो रहा है? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, राइट। सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट। So what I'm going to do, I'm going to select root and I'm going to probably hit plus and इसको मैं बोल देता हूँ RL group, something like that। RL group में जाने के बाद what I'm going to do, यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, राइट। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ध्यान देना मैं क्या करूँ, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म का ट्रांसलेट सेट की, रोटेट सेट की, राइट। एंड इसका एंकर पॉइंट मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूं रखने का इसके एंकल, क्या बोलते हैं उसको, नी पे, जहां से रोटेशन होगी, क्लियर। उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही मैं रोटेट करूंगा देखो क्या हो रहा है, probably I can show it to you। Oh yeah, shapes are not in group, so what I have to do, इसको क्लिक करना है एंड इसको ड्रैग कर देना है ग्रुप में, तो प्रोबेबली दिस विल, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे मैं यहाँ से अल्फा हिट करता हूँ एंड नाउ इफ वी आर गोइंग टू रोटेट दिस, व्हाट विल हैपन, ये चीज एक साथ रोटेट होगी, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड माइट बी आई हैव टू सेव दिस बिकॉज मेरा पीसी हैंग भी हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू डू 0। एक बार शेप देख लेता हूँ, शेप इज फाइन नाउ। अब इसकी बारी है, अगर मैं चाहूं तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इट्स प्रीटी सिंपल फॉर मी, इजी फॉर मी, राइट। सो राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू take this in a single shape. Probably it will be convenient, it will be good to take two shapes, but right now I am going to do in single shape, right. So accordingly I'm going to do this, something like that, something like that, right. Now I can tweak this, I can do this and probably I can hold down control and इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। प्रोबेबली यहाँ पे हील वाला पार्ट है and something like that we can do, right. It's pretty simple। Okay, now this thing already इसको ग्रुप में हम डाल सकते हैं, इसको ग्रुप में, राइट। इसका नाम दे सकते हैं शूज और फुट, व्हाटएवर यू वांट। एंड इसके एंकर पॉइंट को भी हम इसके एंकल पे यहाँ पे रख देंगे, राइट। सो प्रोबेबली यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक। एंड इफ यू कैन सी ग्रुप एंड लेट मी रोटेट दिस, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका रोटेशन यहाँ से होगा। क्लियर नाउ? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑलवेज रिमेंबर, आपने शूज के ट्रांसफॉर्म को ऑलरेडी एनिमेटेड है, ग्रुप के ट्रांसफॉर्म को आपने एनिमेट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट फ्रेम कौन सा होगा जहां पे हम की लगाएंगे, आई लेट यू नो, जस्ट लेट मी फाइंड प्रोबेबली
फ्रेम नंबर 19 पे हम एनिमेट कर सकते हैं और 18 पे एनिमेट कर सकते हैं, टोटली अप टू अस। तो 19 पे करते हैं हम लोग, राइट। कैसे एनिमेट करेंगे? सिंपल, आप ऑलवेज रिमेंबर, ग्रुप को पकड़ो, ग्रुप को पकड़ो एंड ग्रुप का जो ट्रांसफॉर्म है उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, एंड इसको रोटेट करेंगे। एंड कभी कभी क्या होता है, यहाँ से रोटेट करने से ना आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत वैल्यू चेंज होती है, तो क्या करो, वो क्लिक सेलेक्ट रखो और इसको दूर लेके जाओ यहाँ पे, और फिर ड्रैग करोगे ना तो बहुत कम वैल्यू के साथ रोटेशन होगी। आई होप आप लोग को ये पता होगा। इसके जितना क्लोज रखोगे वैल्यूज ज्यादा होगी रोटेशन में, और दूर लेके जाओगे तो वैल्यूज कम होगी रोटेशन। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, एंड वी हैव टू टेक केयर अबाउट दीज पॉइंट्स कि आपने कहाँ कहाँ पे वो पॉइंट्स लगाए हैं, एंड वहीं पे वो पॉइंट्स आपके होने चाहिए। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस, एंड मेरे को लगता है कि इट्स प्रीटी मच एडजस्टेड, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे की तरफ ले सकते हैं, right? All okay. Now I can select this and I have to take care of shoes select किया, तो ये ट्रांसफॉर्म टैब में मैं होने चाहिए। सो ट्रांसफॉर्म नोड में जाने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, something like that, and you can do something like that as well, right? एंड नाउ यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस हो रही है, तो राइट नाउ आप ट्रांसफॉर्म नोड से जाएंगे रोटो शेप नोड में, और अब यहाँ से पर्टिकुलर आप ऑप्शंस को, यहाँ से अपने पॉइंट्स को आप एडजस्ट करेंगे। बट मेजर आपका क्या होगा, एडजस्टमेंट आपकी ट्रांसफॉर्म नोड से हो जाएगी, राइट। सो दिस इज समथिंग, क्विकली आई एम डूइंग दिस since we don't have much time, but right, all set, यहाँ पे हो गया, राइट। सो राइट नाउ अभी देख रहे हो कि मैंने मोशन ब्लर पार्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखा है, तो अगेन आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म नोड, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ग्रुप, एंड अब नेक्स्ट फ्रेम देखता हूँ, और इन बिटवीन अगर देखोगे ना आप, अब मैं इन बिटवीन दिखाता हूँ, तो माइट बी अच्छा एक चीज और बताता हूँ, व्हेन यू आर गोइंग टू हिट क्यू, तो क्यू हिट करोगे तो ओवरले चला जाएगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू हिट एम तो आपका मैट ओवरले आ जाएगा, राइट। दिस इज मैट ओवरले। So right now I am concentrating on hard edge only. मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से we have to tackle the motion blur वाला part. So right now अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ठीक है, और सबसे मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं मेरे को वो ऑलमोस्ट फ्रेम नंबर 15 16 के बीच में आ रहे हैं, तो इफ आई एम गोइंग टू एडजस्ट 15 तो 16 भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग लाइक दैट। तो आई एम गोइंग टू हिट एम एंड अगेन क्यू हिट करूंगा तो मेरे को ये आ जाएगा। मेक श्योर कि आपका ये ट्रांसफॉर्म टैब और ग्रुप के साथ सिलेक्ट है, एंड नाउ आई कैन डू दिस प्रोबेबली, एंड सी अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस, थोड़ा दूर जाऊंगा, and now I'm trying to fix this। आप लोगों को पता चला ना मैं दूर क्यों जाके कर रहा हूँ रोटेशन, यहां से ना करके मैं यहां से कर रहा हूँ। So this is a cool trick, you can try it out। जितना क्लोज रहेगा इसके वैल्यूज उतनी ज्यादा वैल्यू रोटेट होगी, इधर दूर जाओगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू रोटेट होगी। So probably you guys are aware about this, और नहीं पता था तो पता चल गया अभी। So almost this is good for me, okay। नाउ अगर मैं देखूंगा तो इट्स वर्किंग फाइन, ऑल फाइन, कोई इशू नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स चेंज करेंगे। तो इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो अल्ट्रा समवट ओके, आई कैन डू दिस। इस फ्रेम पे जाता हूँ 22 नंबर फ्रेम पे। मेक श्योर कि आपने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, आप ट्रांसफॉर्म टैब में हैं, and I am going to put this thing over here, and I can rotate this, and मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि जब इस फ्रेम पे मैंने बनाया था ना, इसके शूज के आसपास ये मेरे
स्प्लाइंस थे। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप कभी भी ट्रांसफॉर्म करें तो ये स्प्लाइंस आपके शूज के आसपास ऑलमोस्ट होने चाहिए। और इस फ्रेम पे मेरे को अच्छा खासा मोशन ब्लर मिल रहा है, तो आई हैव टू टेक अबाउट दैट एज वेल। सो मैं हार्ड एज को ही ध्यान में रखूंगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं देखने वाला सॉफ्ट एज, क्योंकि वो हम आगे कंट्रोल करेंगे उसको, राइट। सो यहाँ पे जाता हूँ, अगेन मेक श्योर कि आप ट्रांसफॉर्म टैब में हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं। साथ के साथ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फीड द स्प्लाइन, शूज का स्प्लाइन, राइट। क्योंकि अगर दो दो पार्ट में आपने इसको किया होता तो प्रोबेबली बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते थे, बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई एम डूइंग दिस, राइट। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज समथिंग, यहाँ पे मोशन ब्लर है, तो जहाँ तक हार्ड एज मिल रही है वी कैन ऑफ दैट। दिस इज समथिंग वी कैन थिंक ऑफ दैट, ये हार्ड एज है, ये हार्ड एज है। एंड अगेन दिस इज अ पेशेंस वाला काम, so you have to take about that, right? It's all okay. Then again go to transform group में जाते हैं, and now check this. Okay, थोड़ा यहाँ पे ट्वीक करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, बहुत ज्यादा ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I can do this. Probably it's all set. थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो शूज में जाते हैं हम। Might be you can do some rotation, and might be you can go to roto and just start picking, right? Same way you can start picking. तो आपको लगता है कि नहीं मोशन ब्लर थोड़ा ज्यादा है, तो आप सिर्फ हार्ड एज को ध्यान में दीजिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो नाउ इफ आई कैन स्क्रब थ्रू, आप देखोगे कि बहुत ही इजीली आपका ये रोटेशन और प्रॉपर ये रोटो हो चुका है, राइट। सेम वे, बाय यूजिंग सेम वे, आई कैन सी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक एक करके आता हूं। सेम वे आई डिड दिस, सेम वे आई डिड दिस। अगर मैं आपको अल्फा दिखाऊं इसका, सो इफ यू कैन सी सिंपल सेम वे। एंड राइट नाउ जब सब होने के बाद व्हाट आई कैन डू, जैसे मैं देखता हूँ मोशन ब्लर किस पे ज्यादा है, सो यू कैन गो हियर एंड मोशन ब्लर में आप इसको ग्लोबल ऑन कर सकते हैं, एंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, मोशन ब्लर ऑन कर सकते हैं डायरेक्टली इफ यू वांट। आपके ऊपर है, मोशन ब्लर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर मोशन ब्लर आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, सी मोशन ब्लर, सो इजिली यू कैन डू, राइट। It's clear now. I hope it's clear to everyone, right? So एक बार मैं ओवरले ऑफ करता हूँ एंड आपको ऐसे दिखाता हूँ, see? It's clear now. तो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा, किस तरीके से आप पिवट पॉइंट को यूज करके, ट्रांसफॉर्म के पिवट पॉइंट को यूज करके, रेदर देन चेंजिंग द सिंगल पॉइंट। उसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट आप चेंज करोगे तो वोबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो रोटो होगा बहुत ही सॉलिड रोटो होगा, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दिस सेड, दिस इज़ VFX Vibe साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।